हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। नवंबर 2016 में मैंने सीए फाइनल के एग्ज़ाम पास कर दिए थे और उस वक़्त मेरा जो रैंक था वो ऑल इंडिया 35th रैंक था। तब से मैं 2017 में फिर मेरी जॉब लग गई और तब से मैं जॉब में हूँ और साइमल्टेनियसली मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मेरे चैनल में आपको मिल जाएँगे वो वीडियो जो मैंने अपलोड आज तक कर दी है। आज का बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीए कोर्स का जो पहला स्टेज है सीए फाउंडेशन। उसका जो पेपर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पेपर नंबर 1 है। ऑलरेडी मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है और सीए फाउंडेशन को पास करने की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप पहले उस वीडियो को देखो। और आज अब आपने जो स्टार्ट करना है मेरे बैच में आके पढ़ना, तो हम इस पूरा बैच जो ये चलेगा अराउंड 60 लेक्चर्स रहेंगे। इसमें हम अकाउंटेंसी के पेपर का जो भी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का है वहां से मैं पढ़ाऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं ये आपका हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। आज के वीडियो में मैं डायरेक्टली टॉपिक्स पे नहीं आऊंगा बल्कि इस पेपर के बारे में क्या इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस है आपसे, किस तरह का पेपर आता है, किन चैप्टर्स का कितना वेटेज है, वो सारा चीज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको फील हो जाएगा कि नहीं भाई, एक चीज तो गारंटीड है कि हमारा जो अकाउंटेंसी पेपर है नॉट ओनली कि हम ये पास करेंगे, ये हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे सीए करिकुलम में काम आएगा। हर स्टेज पे, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप हो, सीए फाइनल के पहले ग्रुप में, हर जगह अकाउंटेंसी आपको है। और ये फाउंडेशन आपके लिए बेस बनेगी सीए इंटरमीडिएट के लिए और सीए फाइनल के लिए। और फिर आप अगर जॉब करोगे जॉब के लिए और प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस के लिए, मतलब जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपको अकाउंटेंसी के साथ तो वास्ता रखना है। आपका जो मैथ्स पेपर है आप आज पढ़ोगे, आगे आपको सीए में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उतना जरूरत नहीं आएगा। बट अकाउंटेंसी ऐसा है जो आपको हमेशा साथ रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, ये वाला पेपर तो हमें पहले दिन ही इतनी एश्योरिटी मिलेगी आपको कि आपका ये वाला पेपर पास तो डेफिनेटली है, इसमें आप फेल बिल्कुल नहीं हो जाओगे। बट इतना रहेगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स यहां से स्कोर करें। क्योंकि आपको फाउंडेशन में 200 मार्क्स का पेपर है और 200 में से, सॉरी, 400 मार्क्स का पेपर है, 400 में से आपको 200 लेने हैं। और अकाउंटेंसी का पेपर, इसको हम शॉर्ट में अब अकाउंटेंसी का पेपर बोलेंगे, इसमें आपका 100 मार्क्स है। तो आपकी कोशिश ये नहीं रहेगी कि हमने पास करना है, इसको 40 मार्क्स लाए। वो तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि 40 मार्क्स तो आपको अभी भी आ रहे हैं इसके। बट हमारा फोकस रहेगा कि हम अराउंड 90 टू 95 टारगेट रखें। उस हिसाब से अकाउंटेंसी पढ़ो कि जितना मैक्सिमम आप अकाउंटेंसी स्कोर करोगे उतना आपको बाकियों के लिए प्रेशर कम रहेगा। ठीक है। तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं किसी और मॉड्यूल से नहीं पढ़ाऊंगा, अपनी किसी बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी किसी बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपका जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल रखा है, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, वहां से ही पढ़ाऊंगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लैरिफाई कर दिया था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा आप बच्चों को जो पहली बार है मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस बैच को, अब आप बोलोगे कि सर हमारे जो डाउट्स आएंगे उनको कैसे क्लियर करेंगे, मैं पहले इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई डाउट ही ना आ जाए। फिर भी अगर आपको डाउट आए, क्योंकि जस्ट अभी आप 12th पास कर चुके हो सकता है 11th-12th में कोई टॉपिक आपने अच्छे से नहीं किया होगा और आपको डाउट आएगा, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आप एक मिनट नोट की करोगे, द नंबर इज 9711374943। इस पे व्हाट्सएप कर देना। मैंने एक फाउंडेशन का ग्रुप बना के रखा है, मैं तुम लोगों को उसमें ऐड करूंगा। वहां पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, तो उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा क्योंकि बिलीव मी, इन जो पेपर आएगा वो सारे उन्हीं कंसेप्ट का बना हुआ जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में रखे हैं। अलग से कुछ देखने की जरूरत है। लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि इंस्टीट्यूट के, मतलब वो जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल, वो मटेरियल बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट ने बनाया। उसके बगैर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी आपको उसी मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा। आज 1 जनवरी 2021 है जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बाई 28 फरवरी हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। तो 2 महीने में है, अराउंड 60 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे।
इससे पहले कि हम मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, पहले देखेंगे आपका पेपर नंबर 1 जो है अकाउंटेंसी, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो पेपर नंबर 1 जो है, तो इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस मैंने खोल के रखा है, तो इन्होंने बोला है एक पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, और एक ही पेपर ये होगा। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अभी आपको अकाउंटेंसी के लिए बोलूंगा, ये आपको हर बुक के लिए देखना पड़ेगा बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दैट बुक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझ लो कि इंस्टीट्यूट को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस और आपकी प्रिपरेशन जब मीट हो जाएगी तो आप पास हो जाओगे। ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चों को नॉलेज होती है बट वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन इज अ ट्रिक। नॉलेज एक अलग चीज है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आगे इकोनॉमी को संभालना है। देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने काम करता है हम पढ़ेंगे इस चीज में, वो सारी चीजें आपने करनी पड़ेगी। बट उसके लिए जरूरी ये चीज है कि आप पास करोगे सीए, तब भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री मिलेगी। और वो तब पास करोगे जब इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस आपकी प्रिपरेशन से मीट करे, या उल्टा बोलो, आपकी प्रिपरेशंस इंस्टीट्यूट की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करे। तो वो कैसे पता चलेगा? पहले जो उन्होंने सिलेबस रखा है उसका ऑब्जेक्टिव देखो, वो क्या चाहते हैं आपसे। और जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, आपको लगेगा कि पढ़ना बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। और हम ये चीज भी बैच में कोशिश करेंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे हम पहले उसका बेस समझेंगे कि उस चैप्टर को क्यों लाया गया है, आपके करिकुलम में क्यों रखा गया है, इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या होंगे। उससे भी क्या होता है, आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है, और फिर पढ़ना आसान होता है, ठीक है। और एक और चीज, इससे पहले कि मैं सिलेबस पे आ जाऊंगा, ये बैच क्योंकि इट्स जस्ट, अगर आप 11th 12th बाकी भी देखोगे, बाकी सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम्स देखोगे, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तो वहां पे क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो प्रोफेशनल कोर्स में वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जो फाउंडेशन है वो एंट्रेंस एग्जाम है। तो एज्यूम किया जाता है आपने 11th 12th पढ़ लिया होता है, और फिर जाके आप एंट्रेंस देते हो। तो 12th में भी के बाद भी अगर मेडिकल स्ट्रीम की बात करोगे, नीट के एंट्रेंस के लिए वो डिटेल में 11th 12th नहीं पढ़ाएंगे, एज्यूम करते हैं कि आपने पढ़ा है तो ओवरव्यू देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या रहेगा इस बैच में, हालांकि मैं बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा, बट एक चीज तो मेरे जहन में रहेगी कि आप लोगों के बेसिक्स फिर भी किसी हद तक क्लियर है। अगर आपको इस बैच में जो मैं रिकॉर्डिंग जिस स्पीड से करूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे फोकस करना है या इसमें मुझे और डिटेल में देखना है, तो ऑलरेडी मेरी अलग से 11th और 12th के लेक्चर्स है। जैसे अभी तो 11th का जो है किसी और नाम से इधर है, वो आप वहां से देख सकते हो टॉपिक्स। नहीं तो 11th में फिर भी यहाँ से भी आसानी से पढ़ाऊंगा। 12th में जैसे पार्टनरशिप है, क्योंकि ऑलरेडी 12th के डिटेल पार्टनरशिप के लेक्चर है, तो 12th पार्टनरशिप में उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि जैसे मैं एज्यूम करूंगा कि आपने पढ़ लिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा, वो चीज आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस देखेंगे क्या बोलता है आईसीएआई। इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, एंड एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम। तो पढ़ के आपको इतनी एबिलिटी आनी चाहिए कि आप अकाउंटिंग जो है यूज कर पाओ इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो। मतलब जो आप अकाउंटिंग सीखोगे, आप इस पोजीशन में होने चाहिए, कल को आपको एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आने चाहिए, पार्टनरशिप के फाइनेंस स्टेटमेंट्स आने बना जाए। कंपनी के थोड़ा सा टच किया है इन्होंने फाइनेंस स्टेटमेंट, हालांकि इधर नहीं रखा है, थोड़ा सा इन्होंने रख लिया है फाइनेंस स्टेटमेंट्स। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होता है कंपनी का फाइनेंस स्टेटमेंट। मतलब आप जर्नल बनाओगे, जर्नल एंट्री करोगे, फिर जर्नल में वो जो भी होता है, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस। एट द एंड आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको, मतलब एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट की कि आपको फाइनेंस स्टेटमेंट्स आने चाहिए। तो उसके लिए जितने जितने टॉपिक्स है वो उन्होंने रख लिए हैं आपके सिलेबस में। और एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपको कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इट मींस आपका जो पेपर होगा वो बेसिक अकाउंटिंग पेपर होगा, कोई टिपिकल पेपर नहीं होगा। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, और आज दिखा दूंगा आपको कि आपको इतना वो अपने कॉन्फिडेंस आएगा, यार 40 मार्क्स तो मैं आज के दिन भी कर सकता हूं अगर मुझे आज पेपर देना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने कंटेंट क्या रखे हैं, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रखा है कि क्या होता है अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी का डिसिप्लिन क्या होता है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या रहते हैं, अकाउंट जो हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, ये सारे कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंट में जो टर्म्स आती है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सारी चीजें क्या होती है, कुछ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उनके बारे में एक थ्योरेटिकल पार्ट रखा है चैप्टर
टॉपिक नंबर 1 थ्योरेटिकल। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस जो मेन अकाउंटिंग है, उसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, वो सारी चीजें आ जाती है। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो एक टॉपिक रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से। उसके बाद बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, कैश बुक, बैंक पासबुक, फिर उसमें डिफरेंस आता है, तो बैंक रिकर्सन स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्रीज का आपने पता है कि हम जो स्टॉक को परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज आ जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, उस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी है, तभी आप फाइनेंशियल बनाओगे। जब आपको पीएनएल बनाना है तो आपको तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, उस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फिजिकली कैलकुलेट करते हैं या विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज करते हैं, वो चीजें आपने यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रखा है। आपने पढ़ा था कि हम जो कैपिटल एसेट लाते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, हम एसेट जो परचेज करते हैं उसको एक्सपेंस में नहीं डालते हैं पीएनएल में, बल्कि उसको कैपिटलाइज करते हैं, फिर जाके और द यूजफुल लाइफ हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो क्या डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, क्या मेथड्स है, वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांजेक्शन है जो हर बिजनेस में नहीं हो सकती है, मगर अगर वो उस बिजनेस में है जिसके आप अकाउंटेंट हो या जिसके आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको वो आने चाहिए। उसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन में 5 तरह के ट्रांजेक्शन है, इनफैक्ट 3 तरह के ट्रांजेक्शन और भी कुछ चीजें हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कमीशन कंसाइनमेंट बेसिस पे जो सेल्स होती है उसकी आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। एक और कंसेप्ट है एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट का। जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है, आप बैंक में देखो तो वो इंटरेस्ट लगाते हैं, तो कैसे उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 छोटे टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। तो ये अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन ने रख लिया है। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज करके उन्होंने रखा है। और फिर पार्टनरशिप जो आपने 12th में पढ़ा था बेसिक, वो चीज यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। उसके बाद फिर जाके एडमिशन, रिटायरमेंट और फिर डेथ ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बट आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन नहीं है जो आपने नॉर्मली 11th 12th में पढ़ा होता है। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है कुछ बोर्ड्स में होता है, कुछ बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं होता है, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके आप फाइनेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हो वो। और उसके बाद आपने रखा है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जस्ट इन्होंने बता दिया। तो जो ऑब्जेक्टिव था इनका कि आपको ऐसी अकाउंटिंग की नॉलेज देंगे ताकि आपको फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने आए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर के हो या वो पार्टनरशिप के हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी के हो। कंपनी में उतना डेप्थ में तो नहीं है, बट ओवरऑल तो ये सारी टाइप की एंटिटीज होती है जो बिजनेस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, या तो सोल प्रोप्राइटर नेचर का ओनरशिप होता है, या तो पार्टनरशिप होता है, या कंपनी होता है, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो हालांकि बिजनेस नहीं करती है, बट उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे तो ओवरऑल व्यू आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है, और इसमें से आपने अराउंड 60 to 70% हर बोर्ड में पढ़ा हो। 70 क्या 70 to 80% जो है सिलेबस इसमें है, वो हर किसी बोर्ड के सिलेबस में है, और आपने 11th 12th में वो पढ़ा है। तो इट मींस 100 में से 60-70 मार्क्स आपको आज ही आते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उनको आपके बढ़ा के 100 आउट ऑफ 100 हमारा पहला गोल होना चाहिए कि हमने अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 लाए, एंड बिलीव मी आसानी से आ सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये सिलेबस था। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल बना दिया है, अगर मैं आपको मॉड्यूल में ही ले जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई बुक हो सकती है। मैं आपको अलग से बुक दूंगा, इंस्टीट्यूट ने आपको बुक दिया तो बहुत सारी बुक्स होती है, तो मैं इसी मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसके बराबर कंटेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों, ये आप याद रखना, आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हो, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया है, और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बुक का नाम रखा है फाउंडेशन कोर्स में पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके 2 मॉड्यूल रखे, मतलब ये जितने भी टॉपिक्स थे उनको 2 मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेट किया, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में। और लेटेस्ट जो मैं जिस बुक से पढ़ाऊंगा वो रिवाइज एडिशन 2020 है। कुछ अगर एडिशनल चीजें आ जाएंगी, हालांकि बहुत कम है कि कुछ एडिशनल आ जाए जब तक सिलेबस चेंज ना हो जाए। अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा फर्दर वीडियोस के साथ। मतलब मेरा ये कहना मतलब है, जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बैच की, वो उन बच्चों के लिए जिनका पेपर May 21 में, अगर आप May 21 के बाद लेक्चर हो तब भी वैलिड है। बस अगर कुछ एडिशंस हो गए तो वो इस प्ले लिस्ट में, जिसमें मैं वीडियोस डाली है फाउंडेशन के नाम से, सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी लेक्चर्स के नाम से, तो वो नीचे आपको जब आप आओगे तो जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट, तो एडिशनल चीजें जो होगी वो वहां पे मैंने डाली होंगी, या उस वक्त में हो सकता है कि वो मैंने टॉप पे रखी होगी वो चीजें, अगर इसमें कुछ चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं भी आपको लग रहा होगा कि ये तो वैसे नहीं पढ़ाता जैसे बाकी चीज पढ़ा है, बट उस चीज के लिए जो हमें पढ़ना है उसके लिए पहले बेस क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप
को किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। 11th-12th का एग्जाम तो नहीं है ये कि ठीक है टीचर्स ने गेस्ट पेपर दे दिया, वही टीचर्स पेपर भी बनाते तो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से पहले बिफोर वी बिगिन जो स्किल रिक्वायरमेंट एट फाउंडेशन लेवल है वो पढ़ाऊंगा, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बोला था कि बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ आईसीआई जो है वही रेगुलेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को। तो उन्होंने बोला दे हैव रिवाइज्ड एंड अपडेटेड द स्टडी मटेरियल फॉर द फाउंडेशन लेवल। पहले तो इसको सीपीटी नाम होता था, फिर 2017 में मेजर चेंज आ गया सीए के सिलेबस में, सीए के पैटर्न में, तो इसको फाउंडेशन रखा। तो बोला बोर्ड ऑफ स्टडीज ने तो इसको रिवाइज कर दिया। और इन्होंने अब पहले तो बहुत सिंपल होता था सीपीटी का अकाउंट से, हालांकि अभी भी ज्यादा चेंज तो नहीं किया है, कुछ इंटर के टॉपिक सीए फाउंडेशन में लाया है। बोला इसलिए लाया है द कंटेंट्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू सिंक्रोनाइज द सिलेबस with the guidelines prescribed by International Accounting Education Standard Board. International Accounting Education Standard Board एक बोर्ड है इंटरनेशनल लेवल पर, जितने भी अकाउंटिंग बॉडीज है, बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज उनके मेंबर्स है। हमारा आईसीए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया, वो भी इसका मेंबर है, ताकि उनकी जो गाइडलाइंस है, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो अकाउंटेंसी के एंट्रेंस का सिलेबस है, इंस्टीट्यूट ने कोशिश की है कि हमारे फाउंडेशन में भी वैसा ही सिलेबस रहे, ताकि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी ग्लोबली कंपिटेंट हो, उनको सिर्फ इंडिया में ही जॉब ना मिले, उनको सिर्फ इंडिया के ही क्लाइंट्स ना मिले, उनको फॉरेन के भी क्लाइंट्स अगर मिलेंगे वो उनके भी फाइनेंस स्टेटमेंट बनाए, वो उनके भी जो काम हो गया अकाउंटिंग काम वो कर सके। तो ये हम उस बोर्ड के मेंबर भी है, हमारे इंस्टीट्यूट उसका मेंबर भी है। तो इसलिए उन्होंने जो वहां की गाइडलाइंस है कि कैसे अकाउंटेंट को नॉलेज होनी चाहिए, तो इन्होंने भी वैसे ही सिलेबस का है। और दूसरी फेडरेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, टू इंस्टिल एंड एनहांस द नेसेसरी प्रीक्यूज फॉर बिकमिंग ए वेल राउंडेड कंपिटेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अकाउंटिंग प्रोफेशनल। और इंस्टीट्यूट का गोल ये है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, इंडिया में ही नहीं ये बेस्ट होना चाहिए, ये वर्ल्ड में बेस्ट होना, ये वर्ल्ड में जहां भी जाए वहां पे अकाउंटिंग कर सके। तो उसी हिसाब से आपका कोर्स डेवलप किया गया है। तो आपको ये नहीं समझना है कि फाउंडेशन को टफ बनाया गया है, आपको ये समझना है दिस इज अ कोर्स फॉर द टफ पीपल सो दैट दे कैन बी ग्लोबली कॉम्पिटेंट। और ये देखो दूसरी चीज क्या बोली है, द लेवल ऑफ द complexity ऑफ द स्टडी मटेरियल इज एज पर द स्टैंडर्ड्स अकाउंटेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, कंप्राइजिंग एन आइडियल मिक्स ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न टू एंश्योर डिसर्निंग स्टूडेंट्स, मतलब जो टफ स्टूडेंट्स है, गेट थ्रू एंड सीक एडमिशन टू सीए कोर्स। पहले क्या होता था, सीए का एंट्रेंस बहुत आसान था, कोई भी आ जाता था, बट फिर वो फंस जाता था आगे, क्योंकि फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट थोड़ा सा टफ था और फाइनल तो बहुत ही टफ होता था। किसी अटेम्प्ट में 2%, 1.5% का भी रिजल्ट आया है, 3% रिजल्ट आया है। तो उस चीज के लिए क्या उन्होंने बोला कि एंट्रेंस को इतना टफ किया जाए ताकि जो वो बच्चे हो जिनमें ये पोटेंशियल हो, द डिसर्निंग स्टूडेंट्स जो है, डिसर्निंग का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क के थ्रू जो निकल सकता है बच्चा, वही तो आके सीए करे सके। तो वही बच्चे हो जो उस चीज को पास करे, वही जाके फिर सीए इंटरमीडिएट में आएंगे और फिर सीए फाइनल में आ जाएंगे। तो अगर टफ कर दिया गया तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये भी अच्छा है, क्योंकि जो फिल्टर होना है वो यहाँ ही फिल्टर हो जाएगा। बट बिलीव मी, आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ये कोर्स बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, बट कोशिश मेरी रहेगी कि जो बेसिस में कुछ बता दूंगा वो आप बाकी बुक्स में भी इंप्लीमेंट करो और वहां पे भी अच्छा अच्छा स्कोर करो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर पेपर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो मैंने क्या सिलेबस है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स है, और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इन्होंने वो सारा चीज में रखा है। तो इनने इसको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में डिवाइड कर दिया है। मॉड्यूल 1 में पहले 6 टॉप चैप्टर रखे हैं, मॉड्यूल 2 में फिर दूसरे 6 चैप्टर रखे। अब मैंने जो खुद से एनालिसिस कर दिया है, अब मैं आपको उस पे ले जाता हूं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जो एक और चीज है जो इंस्टीट्यूट ने रखी है, वहां से मैंने ये चीज निकाली है कि वेटेज कितना रहेगा, जो आपके टॉपिक्स है उनका वेटेज कितना रहेगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसमें आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितने पेपर मार्क्स आने वाले हैं, तो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करो।
और दूसरे जो टॉपिक्स है अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन, उसमें जो मार्क्स आने वाले हैं वो 30 मार्क्स है। मतलब उन 4 टॉपिक्स में से 30 मार्क्स आने वाले हैं। और अकाउंटिंग पर स्पेशल ट्रांजैक्शन जो हमने देखा था उसमें से 20 मार्क्स आने वाले हैं। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और फाइनेंस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपके 30 मार्क्स आने वाले हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो है, फाइनल अकाउंट्स पे आपके 30 मार्क्स आने वाले हैं। और आपका इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट 10 मार्क्स है। तो अगर देखा जाए, जिस अकाउंटिंग को आप सीखोगे उस पूरे सीखने में आपने 30 मार्क्स है, और फिर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, इस्तेमाल करने में आपके 30 मार्क्स है। 30 और 30 60 हो गए। और स्पेशल ट्रांजेक्शन कुछ 3-4 टाइप की है, उनके 20 मार्क्स है। और कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसमें 10 मार्क्स है। और थ्योरी जो थोड़ी थोड़ी है उसमें आपके 10 मार्क्स आएंगे। ये था अकाउंटेंसी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज है, शेड्यूल जो हमारे बैच का रहेगा ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो 60 लेक्चर्स है। तो 60 लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, नवंबर 20 का मैं अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो नवंबर 20 का जो पेपर है उसमें, उसको जब मैंने एनालाइज कर दिया तो मैंने देखा था एग्जैक्टली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इन्होंने 10 मार्क्स पूछे थे। और अकाउंटिंग प्रोसेस जो था पूरा अराउंड 34 मार्क्स पूछे थे। हालांकि वेटेड एवरेज जो 30 to 35 दिया, तो 34 पूछे थे। और ये मैंने डिटो में लिखा था किस किस में क्वेश्चन पूछा था। आप देखते हो हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल ट्रांजेक्शन में अराउंड 22 मार्क्स पूछे थे। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी में 37 मार्क्स पूछे थे। और कंपनी में अराउंड 10 मार्क्स। तो ये ज्यादा होता है 125। इसलिए वो मैं दिखाता हूँ 125 क्यों है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे 60 रहेंगे। तो मीन्स हर दिन आपका एक एक लेक्चर रहेगा। और मार्क्स जो है 120 में से होते हैं। और आपको 100 ही करना होता है। वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप बोलोगे 125 क्यों है? एक क्वेश्चन में एक एडिशनल चॉइस होती है, जिसमें वो 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक करना होता है। और एडिशनल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल क्वेश्चन भी होता है, वो 100 बन जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया नवंबर 20 का पेपर में कैसा शुरू हुआ था। और अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगा आपको, मैंने नवंबर 20 का पेपर जो है उसको एनालाइज कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके आपको ये नहीं समझना है कि सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा दूंगा। बट उसके लिए ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि आपका पेपर किस तरह से आता है और आपकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर पर ही लेता हूँ, फिर जाकर मैं उसका जो समराइज मैंने कर दिया है वो मैं आपको उस पर ले जाता हूँ बाद में। ये आपका नवंबर 20 का पेपर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश ही देना है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 3 घंटे का टाइम होगा आपका। और आपको ये बात याद रखनी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। मींस आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन होंगे। उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी है। फिर बचे पीछे 5 क्वेश्चन। उन 5 में से आपको 4 करने हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज 20 मार्क्स है। तो 20 इंटू 6 इक्वल टू 120। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20 मार्क्स का वो कंपलसरी है। पीछे बचे 100 मार्क्स, उनमें से आपने 80 मार्क्स से करना है। तो उन 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूंगा तो ये थ्योरी है आपका, आ जाता है जिसमें आपको यस और नो, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। बट सिर्फ ट्रू और फॉल्स से काम नहीं करेगा, आपको रीजंस भी देने पड़ते। तो ये आप समझ लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है इसमें, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। बाकी तो पेपर सब्जेक्टिव है, आपको यहाँ पे भी ट्रू लिखना है पूरा है, कोई एमसीक्यू वाला चूज नहीं करना है, लिखना है आपने विद रीजंस। तो मतलब यहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट है वो चेक करेंगे, और आपको नॉलेज है उनकी नहीं, विद रीजंस आपको। ऐसा नहीं कि आप ट्रू और फॉल्स बोलोगे तो 10 तुके, ये जो आपको 6 क्वेश्चन है 6 में से 3 तुके ठीक हो गए तो 6 मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपसे रीजंस भी पूछे जाएंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ लो ऐसे, अगर आपने रीजन सही लिखे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और देखो तो बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ a new partner in the partnership firm, the profit or loss on the revaluation account is transferred to all partners in their profit sharing। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप पढ़े हो 12 तो आप आराम से बोलते नहीं नहीं, एडमिशन के वक्त जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलना चाहिए। तो इस सारी ये तो गलत बात है, ये चीज सही
नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन है पार्ट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो ये शेयर्स के बारे में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको उसका सही आंसर बोलना है, ये सही है गलत है, और रीजन भी आपको बोलना है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 25 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस इज एन एरर और ओमिशन, क्या चीज है ये, एरर ऑफ ओमिशन है क्या एरर ऑफ कमीशन है, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा कि एरर तो है ही, कौन सा एरर है वो आपको बताना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन एरर के बेस पे ये क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद ए लिमिटेड सेलिंग गुड्स ऑन दिस, तो यही कॉन्सेप्ट है। फिर जाके व्हाट सर्विस कैन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी, एक पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कमल सन्स फॉर द ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट देयर सेल्स बुक, तो अगर देखा जाए तो सब्सिडरी बुक्स पे क्वेश्चन आया, बहुत आसान है। उसके बाद उसके बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और अगर देखा जाए क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो 10 मार्क्स का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आया है, बहुत ही आसान है, ये भी आपने 11th में किया होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कर दी गई थी, जिसमें स्टॉक का वैल्यू इतना था, फिर फरवरी में सेल हो गए। आपने बोला है 29 फरवरी को स्टॉक कितना होगा, तो जो इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है, घबराओ नहीं अगर आपने इन्वेंट्री आज तक नहीं पढ़ा है, हम सबको अच्छे से करेंगे, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि आपका पेपर कैसे आना है, ताकि आपको हमेशा जब भी आप पढ़ोगे आपके जहन में ये रहेगा, अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमारा पेपर इस तरह से आ जाएगा, हमारा पेपर करना आना चाहिए। उसके बाद कंसाइनमेंट बेस पे है, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब पढ़ेंगे उसके बाद आप इसके लिए कैपेबल होंगे कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने बोला था वो 125 क्यों हो रहा था, यहाँ पे देखो आप, 2 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स से, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना था, एक अकाउंट करंट पे आया था, एक एवरेज ड्यू डेट पे। हम करेंगे, आपको दोनों आसान लगेंगे बट करना तो एक ही पड़ेगा। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने देखा था वहां पे स्पेशल ट्रांजेक्शन, वहां पे भी उसके बेस पे एक क्वेश्चन आया। उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, आप देखोगे कितना आसान क्वेश्चन है। ए बी सी पार्टनरशिप थे, उसके बाद क्या हो गया, बी रिटायर हो रहा है, डी आ रहा है, गुडविल वैल्यू करनी है, और जो जा रहा है पार्टनर उसको शेयर मिलेगा, जो आ रहा है उसको देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, और रिकॉन्स्ट्रक्ट फर्म में ये रहेगा, तो रिटायर्ड पार्टनर को उसका शेयर जो है ट्रांसफर किया तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, एडमिशन रिटायरमेंट गुडविल का सारा कुछ मिला के एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया था। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन बनाना था, आफ्टर रिकॉन्स्ट बनाना था, मतलब ए बी और जो डी रहेगा, आप जो भी वो रहेगा ए और डी और ACD उसका बनाया था अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, जो वर्किंग नोट्स आपके होते हैं ना, जो हम रफ करते हैं, यहाँ सीए में आपको उसको रफ नहीं करना है, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द आंसर, ऊपर लिखा था वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट, तो आपको पहले आंसर लिखना है, फिर नीचे उसके वर्किंग नोट्स लिखे, या पहले वर्किंग नोट्स फिर आंसर, वो जब हम बैच में आ जाएंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इस तरीके से ये देखोगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या ये दिया है, घबराना नहीं है अगर आपने अभी तक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब हम उसको करेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके बाद ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ने पूछा था, एक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। और 5 मार्क्स का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था एडजस्टिंग एंट्रीज के बेसिस पे कि सैलरी कितना माना जाएगा। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए एक अकाउंट, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाओगे, तो जो मैंने बोला था फाइनेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ऊपर नॉन मैन्युफैक्चरिंग का पूछा था, नीचे मैन्युफैक्चरिंग का पूछा था। और फिर कंपनी के पास आते हैं तो कंपनी में बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर्स इतने थे, तो उसने नहीं दिया है बोर्ड ने, तो उसका फोरफिट कर दिया, फिर बाद में उसको रीइशू कर दिया, तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री करो, तो बहुत आसान है। आई शॉप शेयर में आपने ये चीज का है। बी पार्ट इसका डिबेंचर्स पे अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, डिबेंचर्स फिक्सेस के फिक्सेस से परचेज किए थे, फिर उनको डिबेंचर्स दे, डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी, तो क्या एंट्री हो गई। ये भी अगर मेरे बच्चे हैं जो मेरे पास 12th का पढ़ा है, जो भी यूट्यूब पर है, तो आप देखा जाएगा, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ रही है। डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या फैक्टर्स है, कि एसएलएम डेप्रिसिएशन लगेगा, कि डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो क्या देखते हो आपके एसेट में, क्योंकि वो जो मैचिंग कंसेप्ट है, बेनिफिट जिस तरह से आएंगे उस तरह से खर्चेंगे, उसके बेस पे एक क्वेश्चन आ गया था। तो यही वो सिलेबस है। इस सिलेबस का जब मैंने अपना एनालाइज कर दिया था, मैं को बताता हूँ, इस सिलेबस का जब मैंने एनालाइज कर दिया था इस क्वेश्चन पेपर का, तो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, बाकी 4 में से 5 में से 4 करने हैं, एक वर्किंग नोट है। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी आएगा, ए बी सी, ए पार्ट 12 मार्क्स का, और बी और सी 4-4 मार्क्स आएंगे, टोटल 20 मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5-5-10 मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 10-10, क्वेश्चन नंबर 5 5-5-10, और क्वेश्चन नंबर 6 10-5-5। तो इनमें आपको देखना है, जब भी आप प्रैक्टिस, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, फिर आपने देखना है कि जैसे आपको ये नहीं आ रहा है, खुदा ना खास्ता आपको पार्टनरशिप और एनपीओ नहीं आ रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने करना ही है, और बाकी 2 4 5 6 7
2 3 4 5 6 में से आपको चार ही करने, तो आप इनमें से जो आपको लगेगा कि हमें नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हो, तो वो चीज भी चॉइस है। बट हमारी टारगेट रहेगा कि हमें पेपर जब आएगा हमें 120 के 120 पेपर क्वेश्चन आने चाहिए, और हम उनमें से बेस्ट 6 5 जो हमारे आते हैं वो हम करेंगे। ये था सिलेबस के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या वेटेज थी। और यहाँ पे मैंने शेड्यूल में जब डाल दिया था नवंबर 20 में कैसे कैसे आया था, तो ऑलमोस्ट हर किसी में से ऑन एन एवरेज बराबर ही आ जाता है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 60 है। तो मैंने ऑलरेडी 12th का 11th का लेक्चर जो है मैंने किसी और अकाउंटिंग सेक्शन का एक कोर्स हो रहा था उसके लिए डाल दिया, तो बेसिक वहां पे भी मैंने कवर कर दिया है। जर्नल, लेजर, वॉचर अप्रोच क्या होता है, वो बेसिक चीजें मैंने वहां पर भी कवर कर दिया है। और 12th में तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया जो इस सिलेबस में है। सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंट्रीज और कुछ टॉपिक्स है, डेप्रिसिएशन, जो मैंने आज तक यूट्यूब में कवर नहीं किया। बट हमारा वो चीज नहीं है, वो तो उन बच्चों के लिए है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग से। ये तो पहले कुछ दिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थ्योरी पे आपको बता दूंगा। अगर मेरे से कोई कंसेप्ट छूट गया या आपको लग रहा है कि हाँ, कोशिश करूंगा मैं जो बुक में है वो सारा पढ़ूंगा, वो हो सकता है बट थोड़ी सी स्पीड ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम है। आपको खुद पता है कि 11th में 1 साल होता है, 12th में 1 साल होता है, तो 2 सालों का सिलेबस आपको अभी 2 महीने में कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम 1 जनवरी से आज स्टार्ट कर रहे हैं, 28 फरवरी तक हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपको मार्च में रिवीजन करनी है, फिर जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बोली वो करना है। तो इफेक्टली हमें 2 सालों का सिलेबस जो है वो 2 मंथ में कंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम पूरा उतना डिटेल में पढ़ेंगे जैसे 11th में। तो यहाँ पे एक एजम्पशन है कि जो बच्चे ये देख रहे हैं वो वही बच्चे हैं जिनका 11th 12th में कॉमर्स था और उन्हें अकाउंटेंसी पढ़ लिया है। अगर आपने पूरा भी याद नहीं है, 30-40% भी याद है, तो काम चलेगा उस अप्रोच से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट स्टिल अगर आप बोलते कि नहीं हम तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर आपको फिर मेरे पढ़ाने से जो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको कवर हो रहा है, ठीक आ रहा है, क्योंकि मैं तो बुक से तो सारा कवर कर ही दूंगा, तो दैट्स गुड। अगर आपको लग रहा है नहीं थोड़ी कमी हो रही है, तो जो मेरे 11th के वीडियोस है यहाँ पे, मतलब आप टॉपिक को डाल देना, आपको वो 11th के जितने भी टॉपिक्स है आपको एक एग्जाम वो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम से मिलेगा। तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज है, तो अगर आपका टॉपिक है तो वहां से कवर देना कर देना। अगर आपको वहां पे तो मतलब तेज लग रहा है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और अगर आपका 12th का कुछ लगेगा आगे जाके कि हम तेज पढ़ रहे हैं, 12th के डिटेल लेक्चर्स 12th वाले प्लेलिस्ट में पड़े हुए, तो आप वहां पे डिटेल बताइए उन बच्चों के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, या कॉमर्स बैकग्राउंड के वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, चाहे जो भी रीजंस थे, कोई टॉपिक उन्होंने सपोज छोड़ दिया था, तो यहाँ पे सारा करना है। आप याद रखो कि जितने भी कोर्स टॉपिक्स अकाउंटेंसी में है वो इंटर रिलेटेड है। अगर आज छोड़ोगे, आज अगर आप जर्नल अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जाके भी आपको दिक्कत होगा। तो जर्नल में यहाँ पे भी 5 लेक्चर्स रख रहा हूँ, तो क्योंकि जर्नल बेस है, अगर आपको जर्नल एंट्री करनी अच्छी, जर्नल पे महारत होगी तो आपको अकाउंटेंसी बहुत आसान लगेगी। तो मैंने अपना बैच थोड़ा सा रख लिया कि कैसे रहेगा। इसमें हम लगभग 7 से 8 लेक्चर में ये कवर करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम हमारा लगेगा, लगभग 10-12 लेक्चर्स हमें यहाँ पे रहेंगे। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन में 2 दिन में करेंगे, इन्वेंट्री 2 दिन में करेंगे, डेप्रिसिएशन 2 दिन में करेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन में 2-2 दिन देंगे, और छोटे टॉपिक्स 2 है उन पे 1-1 दिन दे दें। और सोल प्रोप्राइटर में मैं बेसिक नॉन मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उस पर मैं 4 दिन दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट है, उसमें 1 दिन दूंगा। और पार्टनरशिप में भी अराउंड हम 10 लेक्चर्स देंगे, और नॉट फॉर प्रॉफिट में 4 लेक्चर देंगे, और कंपनी में भी हम 6 लेक्चर देंगे। और इस तरीके से हम 60 लेक्चर्स में इंशाल्लाह टॉपिक मतलब पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बने रहें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अपने आपको ऐड नहीं करा दिया तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ पर भी मैं एक बार लिख लेता हूं नंबर, आप नोट कर देना नंबर। एक मिनट, ये नंबर है, आप नंबर नोट कर देना, 9711374943 नंबर है। तो इस पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। और कल से हम जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको दूंगा, वो जब हम खत्म करेंगे उसके बाद मतलब थ्योरी थ्योरी में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम जर्नल पे आ जाते हैं। जर्नल हमारा सबसे फेमस रहेगा। तो पहले भी मैं बताऊंगा कि वो इसलिए होगा क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी मेरे पास नहीं पढ़ा होगा, तो एक माहौल हम क्रिएट करेंगे जिसके बेस पे फिर हम आगे जर्नल एंट्रीज और सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है वो कवर करेंगे। चलो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते थे, मैंने आपको ओवरव्यू देना था। कल जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग।